श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम श्री उपदेशामृत, श्लोक संख्या 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेतर्प्रणतभिर्भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य अन्य निन्दादि शून्य हृदयं ईप्सित संगलभ्या। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि हमें गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, एक ऐसे गुरु से जो लिविंग है, जो जीवित है और जो हमें हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जो हमें निर्देशन दे पाए, हमारी अनर्थ जो हमारे हृदय में हैं उनको हटा पाए, जिसे बोलते हैं टेलर मेड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमें दे पाए। तीसरा, अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। अनकन्वेंशनल मतलब स्टैंडर्डाइज, किसी संस्था में एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि विधान होते हैं, उससे हटकर ही क्यों ना हो। जिस प्रकार हमने चर्चा की कि एक भक्त जिन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि मैं फार्म कम्युनिटी में रहता हूँ, अनेक सेवाएं हैं, मैं 16 माला नहीं कर पाता हूँ अपनी। तो प्रभुपाद ने कहा आप डिस्टर्ब मत हो, प्रयास करो 16 माला करने का, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना, अपनी सेवाओं को आप कंटिन्यू, अपनी सेवाओं में लगे रहो। इसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल। जब आवश्यकता है जिसकी, वो इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश देना गुरु के द्वारा शिष्य को, इसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल गाइडेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है एक उत्तम अधिकारी से गाइडेंस लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उत्तम अधिकारी से गाइडेंस लेना। उत्तम अधिकारी होना चाहिए जो हमें गाइड करे हमारे आध्यात्मिक जीवन में। उत्तम अधिकारी का होना अति आवश्यक है। अगर आपके दीक्षा गुरु उत्तम अधिकारी नहीं है तो आप ऐसे शिक्षा गुरु को ढूंढो जो उत्तम अधिकारी है। और अगर आपके दीक्षा गुरु ही उत्तम अधिकारी हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके दीक्षा गुरु ही उत्तम अधिकारी हैं फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपकी लाइफ में। तो आज हम इसी को चर्चा करेंगे, इस पॉइंट को। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका गुरु उत्तम अधिकारी होना चाहिए जिससे आप गाइडेंस ले अपने आध्यात्मिक जीवन में। उत्तम अधिकारी को हमने पढ़ा था, कौन थे वो उत्तम अधिकारी? वो होते हैं जिनको दृढ़ संकल्पित होते हैं, जिनको श्रद्धा पूर्ण होती है, और जो शास्त्रीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उत्तम अधिकारी वो हैं श्रोत्रियम मतलब पूर्ण वैदिक ज्ञान है जिनको, थियोरिटिकल, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब रियलाइज्ड है वो ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान लिया है
हाँ, शास्त्रों का वो अनुभव में उतर चुका है, उनके अनुभव के स्तर पर आ गया है, तो वो उत्तम अधिकारी है। हमने ये चर्चा की थी लास्ट क्लास में। तो श्रील प्रभुपाद इसी 5वें श्लोक में अपने तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि हम मध्यम अधिकारी, एक नया वैष्णव मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को अगर गुरु मानता है अपना, तो वो जो गुरु है, चाहे वो मध्यम अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी है, वो अपने शिष्य को अपने स्तर तक ही ला पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए, और वो सफिशिएंट गाइडेंस नहीं दे पाएगा आपको। देयरफॉर एक शिष्य को केयरफुल रहना चाहिए कि वो अपना गुरु, शिक्षा या दीक्षा गुरु उत्तम अधिकारी को बनाए। जो महाभागवत है, उत्तम अधिकारी है, उसी को अपना गुरु बनाए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया ये बात कि कोई एक व्यक्ति, अगर कोई गुरु जिसको कम ज्ञान है शास्त्रों का, क्या वो गुरु बनने की योग्यता है क्या उसमें? अगर वो, मतलब कहने का अर्थ है कोई कनिष्ठ अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी है, तो क्या वो वह गुरु बन सकता है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर लघुत्वम विद इन गुरुत्वम। मतलब गुरु का अर्थ क्या हो गया? गुरुत्व मतलब भारीपन, भारी। गुरु मतलब होता भारी। तो कह रहे हैं जो हल्का है, लघुत्वम है, जो कनिष्ठा है, उसको कोई अधिकार नहीं है गुरु बनने का, क्योंकि गुरु मतलब भारी, और जो कनिष्ठा है वो अभी लाइट है, अभी उसको कम ज्ञान है, उसकी श्रद्धा भी मुलायम है, वो लघुत्व है। लघुत्व मतलब छोटा। तो लघुत्व का कोई स्थान नहीं है गुरुत्व में। गुरुत्व मतलब भारीपन। देयरफॉर जिस व्यक्ति के पास अगर कोई कनिष्ठा है, तो उसके पास अभी उसके अंदर अभी अनर्थ है, पॉवर्टी है, मीगर नॉलेज है, और उसका आचरण भी पूर्ण नहीं है। तो वो ऐसा गुरु, अगर हम while the guru also consider himself for, तो ऐसा गुरु से हमें ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, गाइडेंस लेनी जिसका आचरण महाभागवतों जैसा नहीं है। ऐसे गुरु ऑल्सो कंसिडर, ऐसा गुरु जब अपने शिष्य से सर्टिफिकेट ले लेता है कि वह असली गुरु है, वो उसमें गुरुत्वम है, भारीपन है, तो ऐसा सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो उनसे फिर प्रश्न पूछा गया कि क्या हम कनिष्ठ अधिकारी से दीक्षा ले सकते हैं मंत्र की? हरिनाम मंत्र की दीक्षा क्या हम कनिष्ठ अधिकारी से ले सकते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, देखिए यही प्रश्न दोबारा पूछा गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वेयर इज द कनिष्ठ अधिकारी कमिंग फ्रॉम? अरे कहां स्थान है आपकी दीक्षा? आप कह रहे हो कनिष्ठ अधिकारी से। कनिष्ठ अधिकारी का कोई स्थान नहीं है, वो दीक्षा नहीं दे सकता। हु गेव हिम द अधिकार? किसने अधिकार दिया है कनिष्ठ अधिकारी को दीक्षा देने का? कनिष्ठ अधिकारी कभी भी गुरु नहीं बन सकता। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न पूछा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न पूछा, क्या मध्यम अधिकारी दीक्षा दे सकता है? क्या मध्यम अधिकारी किसी को दीक्षा दे सकता है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ही कैन ओनली परफॉर्म द इनिशियल ड्यूटीज ऑफ दीक्षा। इनिशियल ड्यूटीज कर सकता है, दीक्षा दे सकता है। इट इज द उत्तम अधिकारी महाभागवत वैष्णव एक्चुअली हु इज एक्चुअली द दीक्षा गुरु। मतलब ये कि मध्यम अधिकारी दीक्षा दे सकता है, लेकिन वो
लेकिन आपको अल्टीमेटली अंततः आपको उत्तम अधिकारी से ही बाद में शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आपका आपका दीक्षा गुरु मध्यम अधिकारी है तो आपका शिक्षा गुरु कम से कम उत्तम अधिकारी होना चाहिए। और अगर आपका उत्तम गुरु अगर आपका दीक्षा गुरु ही उत्तम अधिकारी है तो फिर आप शिक्षा भी उन्हीं से लीजिए। लेकिन शिक्षा आपको उत्तम अधिकारी दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक मध्यम अधिकारी से भी आप शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अंततः आपको दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु आपका दोनों में से एक कम से कम उत्तम अधिकारी होना चाहिए, महाभागवत होना चाहिए। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में से कम एक कोई ऐसा गुरु होना चाहिए, या दोनों एक ही हो तो बहुत अच्छा। और अगर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर है, अलग अलग हैं, तो दोनों में से एक उत्तम महाभागवत होना चाहिए, महाभागवत उत्तम अधिकारी होना चाहिए। ऐसा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, कि क्या हम शास्त्र ज्ञान लेकर, शास्त्रों को पढ़कर क्या हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका उत्तर देते हैं कि शास्त्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है। शास्त्र, in attempting to understand a book with my own realization, I will actually understand something different. हम शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे शास्त्रों का, तो उसका अर्थ कुछ हो रहा होगा और हम कुछ और अर्थ निकाल देंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी अनर्थ हैं, अभी हमारे अंदर अनर्थ हैं, इंप्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं। तो हम अशुद्ध मन से पढ़ेंगे वो कोई शास्त्र, तो हम उसका असली अर्थ, जो उसका रियल मीनिंग है, उसको नहीं निकाल पाएंगे हम अनर्थों के साथ। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए ये बोल रहे हैं। और फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक श्लोक कोट करते हैं चैतन्य चरितामृता का, याः भागवत पदा वैष्णवीरा स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्येरा भक्त गणेर नित्य कर संगा तबित जानीब सिद्धांत समुद्र तरंगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे, यह भागवत पाद वैष्णवेर स्थाने। अगर भागवत को समझना है तो आपको एक उत्तम अधिकारी के चरणों में जाना पड़ेगा। एकांत आश्रय कर चैतन्य, जिस उत्तम अधिकारी ने अनन्य भाव से चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया है, ऐसे उत्तम अधिकारी के पास जाना होगा, उनका आश्रय लेना होगा। चैतन्येरा भक्त गणेर नित्य कर संगा, और ऐसे गुरु का संग लेना होगा। तबे त जानिबो सिद्धांत समुद्र तरंगा, तभी आप वैष्णव सिद्धांतों के समुद्र की तरंगों को स्पर्श कर सकते हो। जब भी आप गूढ़ अति गोपनीय वैष्णव सिद्धांत जो वेदों में जो निरूपित हैं, तबे त जानिबे, तभी आप जान पाओगे सिद्धांत समुद्र तरंग। उस वैष्णव सिद्धांत के समुद्र की तरंगों को जब भी आप समझ पाओगे, जब आप शुद्ध वैष्णव की शरण में जाओगे, एक शुद्ध, एक उत्तम अधिकारी महाभागवत की शरण में जाओगे, तभी आप समझ पाओगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। अच्छा, अब एक परिस्थिति आती है कि आपके गुरु
अगर मध्यम अधिकारी हैं और आप शिक्षा लेना चाहते हो किसी उत्तम अधिकारी से, सपोज ऐसी बात है, तो उस केस में क्या होगा? अब आप अपना शिक्षा गुरु लेना चाहते हो, एक उत्तम महाभागवत से शिक्षा लेना चाहते हो, आपने दीक्षा ले ली है पहले किसी से, लेकिन आप किसी अन्य गुरु से जो आप समझते हैं कि ज्यादा उन्नत हैं, आप उनसे शिक्षा लेना चाहते हो, तो उस केस में, उस स्थिति में क्या शिला जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में कि श्री गुरु आज्ञाए तत् सेवन विरोधेन च अन्येषाम अपि वैष्णवानाम सेवनम श्रेयः अन्यथा दोषः स्यात्। अगर किसी और गुरु से आपको शिक्षा लेनी है, आपकी दीक्षा हो चुकी है, तो आपको अपने दीक्षा गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं यहां पे श्री जीव गोस्वामी। अपने दीक्षा गुरु से आज्ञा लेके आप किसी और गुरु से शिक्षा ले सकते हैं। गुरु नारदा भक्ति सूत्र को कोट कर रहे हैं यहां पे श्री जीव गोस्वामी। गुरु सन्निहिते यस्तु पूजयित अन्यम अग्रतः। अगर और किसी दूसरे गुरु के पास, तो स दुर्गतिम अवाप्नोति पूजनम तस्य निष्फलम। तो आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी, श्री गुरु आज्ञाए तत्, तब आप किसी दूसरे गुरु से शिक्षा ले सकते हैं। परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, और इस तरह लेनी होगी। और आप जो शिक्षा ले रहे हो दूसरे गुरु से, उसके कारण आपकी दीक्षा गुरु की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आपकी दीक्षा गुरु के प्रति जो आपकी जो सेवा होती हैं, सेवाएं होती हैं, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए किसी दूसरे गुरु से शिक्षा लेने के कारण, नहीं तो वो दोष होगा। स दुर्गतिम अवाप्नोति। अगर अपने गुरु के समक्ष, ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर अपने गुरु के समक्ष आपने दूसरे गुरु की सेवा की, तो ये गुरु सन्निहित, आप गुरु के साथ हैं, लेकिन पूजेत अन्यम, आप दूसरे गुरु की पूजा कर रहे हैं अपने गुरु के सामने। स दुर्गतिम अवाप्नोति पूजनम तस्य निष्फलम। तो उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी और उसकी दुर्गति होगी। इसलिए गुरु की परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा गुरु की आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। और अगर आपके दीक्षा गुरु आपको परमिशन ना दें दूसरे गुरु से शिक्षा लेने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में श्री जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, यह प्रथमम शब्दे परे च निष्णांतम इति आदि उक्त लक्षणम गुरुम नि आश्रितवान तादृश गुरुस मत्सरादितो महाभागवतः सत्कारात्वाद अनुमतिम न लभते। वो दीक्षा गुरु सपोज वो द्वेष के कारण आपको आज्ञा ना दे कि किसी दूसरे गुरु से शिक्षा लो आप। क्यों? क्योंकि उसने जो दीक्षा ली है एक ऐसे गुरु से ली है जो शब्दे परे च निष्णांतम, जो श्रोत्रियम नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जो मध्यम अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी है, उसने ऐसे गुरु से दीक्षा ली। अब वो अपने गुरु के पास गया, उसने आज्ञा मांगी कि मैं दूसरे गुरु से शिक्षा लेना चाहता हूं, और गुरु, आपके दीक्षा गुरु आपको परमिशन ना दे, आपको आज्ञा ना दे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में शीला जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर वो गुरु मत्सर या द्वेष के कारण आपको आज्ञा ना दे कि किसी दूसरे गुरु से, उस दूसरे महाभागवत से आप शिक्षा ना लो,
तो इस केस में कह रहे हैं उभय संकट अपतोपि तस्मिन भवति एव। अब उसको दोनों प्रकार के संकट में है वो शिष्य। अगर वो दूसरे गुरु के पास जाता है जो ज्यादा उन्नत वैष्णव है, एडवांस डिवोटी है, उत्तम अधिकारी के पास जाता है, तो वो उसको गुरु अवज्ञा का अपराध लग जाएगा। उसे अपने दीक्षा गुरु की परमिशन नहीं मिली, उसको गुरु अवज्ञा का अपराध लग जाएगा। और अगर वो नहीं जाता है, अगर वो नहीं जाता है तो जो शास्त्रों की आज्ञा है कि आप उत्तम अधिकारी के पास जाके शिक्षा ग्रहण करो, उनकी शरण में जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, तो वो शास्त्र की आज्ञा पूर्ण नहीं होती है। तो यहां पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं उभय संकट अप, दोनों प्रकार से संकट में है वो शिष्य, दोनों प्रकार के संकट में है। इट वॉज अ डिसाइपल, वो वही था जिसने पहले दीक्षा ली। पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान ना होने के कारण उसने मध्यम या कनिष्ठ अधिकारी से दीक्षा ले ली, क्योंकि उसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। अब इस दोष के कारण अब वो इस संकट में आ गया है। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो उसको उत्तम अधिकारी के पास जाना चाहिए। अगर कनिष्ठ या मध्यम अधिकारी जिससे उसने दीक्षा ली है, अगर वो आज्ञा ना दे तो उसका त्याग करना उचित है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। क्योंकि अज्ञानता के कारण उसने दीक्षा ले ली उस गुरु से। अब एक उदाहरण ले लीजिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो दीक्षा गुरु हैं वो थे विपिन बिहारी गोस्वामी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो दीक्षा ली वो विपिन बिहारी गोस्वामी से ली, लेकिन उनको पूर्ण गुरुत्व, पूर्णता नहीं अनुभव हो पाई भक्ति विनोद ठाकुर को। उनको लगा, उनको बाद में ये अनुभव हुआ कि ये उत्तम अधिकारी नहीं है शायद। तो फिर उन्होंने शिक्षा किससे ली? फिर शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिन्हें उन्होंने परम गुरु माना, उनसे ही शिक्षा ली सारी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने शिक्षा किससे ली? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो महाभागवत थे, परम वैष्णव थे वो, तो वह परम गुरु थे उनके बने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इसलिए अगर हमारी परंपरा में देखेंगे, गुरु शिष्य परंपरा में, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का नाम आ रहा है, विपिन बिहारी गोस्वामी का नाम नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे आपने शिक्षा ली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अधिक महत्व रखती है, अधिक महत्व रखती है। और अगर आपका दीक्षा गुरु भी उत्तम अधिकारी है फिर तो कोई संशय नहीं है, फिर तो कोई विडंबना नहीं है, फिर तो कोई संकट नहीं है, फिर तो उन्हीं से दीक्षा लो, उन्हीं से शिक्षा लो। तो लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने अपूर्ण ज्ञान के कारण दीक्षा ले ली है मध्यमा या कनिष्ठ अधिकारी से, संकट उनको होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर चुनाव निर्णय लिया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से शिक्षा लेने का, और वही हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी का ही नाम आता है। तो अब एक स्थिति बनती है कि आपकी दीक्षा गुरु ने आपको आज्ञा दे दी कि आप किसी दूसरे गुरु से शिक्षा ले सकते हो। एक स्थिति वो बनती है। तीसरी स्थिति, आपके दीक्षा गुरु ने आपको आज्ञा दे दी कि आप शिक्षा किसी दूसरे महाभागवत उत्तम अधिकारी से ले सकते हो।
अब उस केस में आपको चूज करना है, आपको किसको अपना शिक्षा गुरु बनाना है। शिला जीव गोस्वामी कह रहे हैं, वक्ता सरागो नीरागो दुविधा परिकीर्तिता सरागो लोलुपहा कामी तद उक्तम हृत हृत न संस्पृशेत। शिला जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो शिक्षा जिनसे आप ले रहे हो, आपको आपके दीक्षा गुरु से आपको आज्ञा मिल गई, अब आप शिक्षा लेने के लिए गए, तो ऐसा गुरु, दो प्रकार के शिक्षा गुरु होते हैं जो शिक्षा देने के लिए बैठे हैं। एक तो वो जो सराग वक्ता है, जो शिक्षा दे रहा है, सराग राग है उसके अंदर, संसारिक राग है अभी उसके अंदर, उसके अंदर भौतिक आसक्तियां हैं अभी, सराग वक्ता है वो। सराग मतलब उसके अंदर भौतिक आसक्तियां हैं अभी, भौतिक भोगों की लालसा है उसके अंदर। सरागो लोलुपहा कामी, वो कामी है, लोलुप है भौतिक भोगों के प्रति, तो उसको बोलते हैं सराग वक्ता। और दूसरा है निराग वक्ता, जिसके पास कोई भौतिक आसक्तियां नहीं है। तो आपको किसके पास जाना है शिक्षा लेने के लिए? निराग वक्ता के पास जाना, सराग वक्ता के पास नहीं जाना आपको। शास्त्र जिसको अभी भौतिक आसक्तियां हैं, जो भागवत तो पढ़ा रहा है, भगवान का ज्ञान भी दे रहा है, लेकिन अभी उसको राग है, आसक्तियां हैं भौतिक, तो आपको ऐसे शिक्षा गुरु के पास जाना है जो निराग वक्ता है, जो जिसके पास जिसके अंदर भौतिक आसक्तियां नहीं है, जिनके अंदर भौतिक भोग करने की लालसा नहीं है। क्योंकि जो सराग वक्ता है, जिसको भौतिक आसक्तियां हैं, श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं, उपदेशम करोति एव न परीक्षाम करोति च अपरीक्षा उपदिष्टम यत् लोकनाशाय तद भवेत। श्री जीव गोस्वामी अपनी भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं ये श्लोक, कह रहे हैं अगर आपने सराग वक्ता से उपदेश लिया, तो वो जो सराग वक्ता है, जो वो बोलेगा, आपको शिक्षाएं देगा, वो अपने जीवन में नहीं उतार पाएगा। उसके अपने जीवन में वो जो निर्देश हैं शास्त्रों के, वो आप नहीं, उसके जीवन में नहीं, वो अपने उसको अनुभव नहीं कर पाया है वो। और न परीक्षाम करोति चा, ना तो अपने जीवन में वो परीक्षा कर पाया है उन निर्देशों की, आदेशों की जो शास्त्रों में दे रखे हैं, और ना ही वो जो शिष्य उसके पास आया है, ना उसकी परीक्षा लेगा वो कि उसके अंदर क्या योग्यता है उस ज्ञान को लेने की। ना तो अपनी परीक्षा करता है, ना ही अपने शिष्य की परीक्षा करता है। ऐसे सराग वक्ता ना अपनी परीक्षा करता है, ना शिष्य की परीक्षा करता है उसकी योग्यता की। लोक नाशाय तद भवेत, तो वो समाज में लोक नाशाय, समाज में उत्पात का कारण है। उत्पात मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ऐसा गुरु। सराग वक्ता नहीं होना चाहिए, निराग वक्ता होना चाहिए। अच्छा, एक स्थिति ऐसी है, श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब आपके गुरु भगवत धाम चले गए, अब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके सामने, आपने एक उत्तम अधिकारी से दीक्षा ली, अब वो इस संसार में नहीं रहे, वो भगवत धाम वापस चले गए, कृष्ण लीला में प्रवेश कर गए। अब उस केस में आपको क्या करना है? अब आपके दीक्षा गुरु इस संसार में नहीं रहे, तो यहां पे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने भक्ति संदर्भ में, यथा उक्ता लक्षणया गुरुर अविद्यमानायाम तु तस्सैव महाभागवतः यैसे कस्य नित्य सेवनम परम श्रेयः स च श्री गुरुवत् समावासनः स्वस्मिन् कृपालु चित्तश्च घ्रायः।
आपके गुरु के जाने के बाद आप एक और उत्तम अधिकारी की शरण में जा सकते हो, जा सकती हो और उनकी सेवा कर सकते हो, एक दूसरे उत्तम अधिकारी की। लेकिन कंडीशन ये है समवासना, उसका भाव, उसका मूड, जो दूसरे उत्तम अधिकारी का जो मूड है, मूड का मतलब होता है उसका भाव, उसका भाव आपके गुरु जो चले गए हैं संसार से वैसा होना चाहिए, और वो वैसे ही कृपालु होने चाहिए आपकी तरफ, दयामय होना चाहिए आपकी तरफ, जिस प्रकार आपके पहले गुरु थे, आपके जो दीक्षा गुरु थे, जो अब संसार में नहीं रहे। तो क्या होना चाहिए, जो दूसरे गुरु के पास, महाभागवत के पास जाओगे तो उनका मूड सेम होना चाहिए, उन जो आपके पहले गुरु के पास थी, और आपकी तरफ कृपालु चित्तश्च ग्राह्यः, आपके प्रति उतने ही कृपालु होना चाहिए उनको, जितना पहले गुरु, जो दीक्षा गुरु जो इस संसार में नहीं रहे वैसे। तो वैसे ही आचरण होना चाहिए, वैसे ही उनके भाव होने चाहिए भक्ति में, और वैसे ही कृपा आपके प्रति होनी चाहिए उनको आपके प्रति दया होनी चाहिए उनके हृदय में। तो आप दूसरे गुरु, दूसरे उत्तम अधिकारी के पास जाकर आप शिक्षा ले सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं उत्तम अधिकारी के पास जाकर। तो ये हमने शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य, ये गुरु हैं। तो सारी स्थिति हमने समझ ली। अब लास्ट 5वें श्लोक की आखिरी पंक्ति है, निंदे शून्य हृदयम, क्या, अन्य निंदा आदि शून्यम हृदयम इप्सित संग लब्ध्या। अब ऐसे गुरु की बात आ रही है। अब और एक एडवांस लास्ट जो स्तर है वैष्णवों का, वो है वह महाभागवत, वह उत्तम अधिकारी जो निंदादि शून्य हृदय है, जो किसी की निंदा नहीं करते, वो अपने समाधि अवस्था में रहते हैं, वो भगवान की नित्य लीला में सदैव आवेशित रहता है उनका हृदय। बहुत ही उत्तम महाभागवत की यहां पे बात हो रही है, परम गुरुओं की बात हो रही है यहां पे। अब जो लास्ट कैटेगरी है वैष्णवों की, रूप गोस्वामी जिनके बारे में लिख रहे हैं, वो है निंदादि शून्यम हृदयम, जिनका हृदय शून्य हो चुका है, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, वह द्वेष के कारण या किसी और निंदा कर ही नहीं सकते। वो सब में ही भगवान के भक्त, सबको ही भगवान के भक्तों के रूप में देखते हैं। ऐसे उत्तम अधिकारी मां भागवत, उस स्तर की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी। निंदादि शून्य हृदय इप्सिता संग लब्ध्या। तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी सेवा, आपसे सेवा कराने में, आपको अपना शिष्य बनाने में उनको कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो भगवान के कांस्टेंट टच में है। मतलब वो समाधि अवस्था में है, प्रेम की समाधि अवस्था में है, वे कृष्ण प्रेम में सदैव डूबे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं संग लब्ध, आप कुछ नहीं कर सकते, वो सेवा, आपसे कुछ सेवा लेने के लिए भी इच्छा नहीं है उनकी। तो आप केवल सबसे बड़ी सेवा उनकी ये कर सकते हैं, उनका संग लाभ कर सकते हैं। संग लब्ध्या निंदादि शून्य हृदय इप्सिता संग लब्ध्या, आप केवल उनका संग लाभ कर सकते हैं, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आप और कुछ नहीं, कम से कम उनकी सेवा, उनका संग लेके कर सकते हैं, ये भी सेवा है। जब ऐसे महाभागवतों का संग लेंगे, उनकी एसोसिएशन लेंगे, तो यह भी क्या है, उनकी सेवा है। तो उनका संग लब्ध है, यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं, उनका संग लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। आप भक्ति में उन्नति कर पाएंगे केवल मात्र उनका संग लेने से, उनका संग लेने से।
अच्छा, यहां पे लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, क्या लिख रहे हैं यहां पे? वो लिख रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहां पे लिख रहे हैं निंदा आदि, आदि शब्द लगा रहे हैं, निंदा आदि शून्यम, जो निंदा नहीं करते और आदि भी नहीं करते, जो किसी की निंदा नहीं करते और आदि में बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ गया। निंदा तो करते ही नहीं है ऐसे महाभागवत, और आदि आदि में क्या क्या आ गया? आदि आदि में शिला हरि भक्ति विलास, शिला सनातन गोस्वामी अपने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिख रहे हैं आदि आदि का क्या अर्थ है। यहां पे वो कह रहे हैं आदि आदि, निंदा आदि, आदि का क्या अर्थ है? निंदा तो नहीं करते किसी की भी, ऐसे महाशुद्ध वैष्णव। और क्या क्या नहीं करते? हंति निंदंती वै द्वेष्टि वैश्वानाम न अभिनंदति क्रुद्धते याति ना हर्षम दर्शने पतनानि सत। ना तो वो हंती, किसी वैष्णव के प्रति वो उनको असॉल्ट नहीं करते, मतलब असॉल्ट नहीं करते मतलब किसी वैष्णव के प्रति उनको फिजिकली कुछ नहीं करते। हंती, ना उनको कोई क्या बोलेंगे, असॉल्ट मतलब उनको असॉल्ट नहीं करते हैं, उन पे वार नहीं करते हैं। निंदंती, ना वो किसी की निंदा करते हैं, किसी दूसरे वैष्णव की। निंदंती वही द्वेष्टि, ना द्वेष रखते हैं किसी वैष्णव के प्रति। तो देखिए यहां पे बात हो रही है, निंदा तो करते ही नहीं है, और ना हंती ना द्वेष्टि, ना द्वेष करते हैं किसी से, और वैश्वना नाम न अभिनंदंती, ना किसी का अपमान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ना किसी का अपमान करते हैं। अपमान मतलब क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते। और क्रुद्धते, ना किसी दूसरे वैष्णव पे क्रोध करते हैं, और ना क्रुद्धत याति न हर्षम, और दर्शने पतनानि सत, और वो है वह दूसरों वैष्णव को देखकर न्यूट्रल नहीं रहते, मतलब उनको ऐसे वैष्णव जिनको हर्ष होता है दूसरे वैष्णवों से मिलने पर, और वो अपना सुख, जो हर्ष, अपना हर्ष अनुभव करते हैं दूसरे वैष्णवों से मिलने पर। ये कह रहे हैं अगर वो हर्ष नहीं अनुभव करते तो वो आदि में नहीं आएंगे। हर्षित होना चाहिए। जब हम उत्तम महाभागवत के दर्शन करें, जब हम वैष्णव के दर्शन करें, तो हमें हर्ष होना चाहिए। उनके दर्शन से हमें हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, हमें सुख अनुभव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वैष्णव को हंती नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करनी, उनसे द्वेष नहीं रखना, और किसी का, सारे वैष्णवों का अभिनंदन करना है हमें। अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, ना क्रोध करना है। और जब किसी वैष्णव से मिले तो हमें हर्षित होना है। कहने का अर्थ ये है हरि भक्ति विलास में, इस ग्रंथ में जो सनातन गोस्वामी, और दर्शने पतनानि च, उनके दर्शन से हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे वैष्णव निंदा नहीं करते, किसी हिंसा नहीं करते उस वैष्णव के प्रति, उसका अभिनंदन करते हैं, हर्षित होते हैं दूसरे वैष्णव से मिलकर। तो श्रील चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य चरितामृता में पूछा गया, एक ऐसा श्लोक बताइए पूरे श्रीमद् भागवतम में जो ऐसे महान वैष्णवों का वर्णन कर रहा हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्स श्लोक हो श्रीमद् भागवतम का, जो ऐसे महाभागवत का वर्णन कर रहा हो। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक, इसका उच्चारण किया। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक है ये श्लोक कहता है, आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये 11वें स्कंद का। एवं व्रथा स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चय हसती अथो रोदती रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक भाया।
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और ये श्लोक जो महाभागवत है उत्तम अधिकारी है उनके लक्षण बता रहा है। ये श्लोक क्या कह रहा है? उत्तम अधिकारी वो जो महान भागवत हैं, जो भक्ति में अति उन्नत अवस्था में हैं, वो आनंद लेते हैं भगवान के नाम में, और भगवान का नाम सुप्रिय कीर्तया, वो उस भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं जो उनको अत्यधिक प्रिय होता है, भगवान का वो नाम। और उस नाम को गाकर उच्च स्वर में वो उत्तेजित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, उच्च स्वर से भगवान का नाम लेते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उत्तेजित हो जाते हैं, और उन्मत्तवत मतलब पागलों की तरह वह कभी नृत्य करते हैं। और न लोक भाया, उनको संसारिक लोगों की कोई चिंता नहीं होती। उनके ऐसे लक्षण हैं। देखिए महाभागवत के, भगवान का नाम कीर्तन उच्च स्वर से करते हैं, नृत्य करते हैं, लौटते हैं जमीन पर, आंखों में अश्रुओं की धारा बहती है, उत्तेजित हो जाते हैं, नाम लेते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी एजिटेटेड हो जाते हैं, और उन्मत्तवत पागलों की तरह उनके लक्षण होते हैं। और नॉट केयरिंग फॉर आउटसाइडर्स, वो दूसरे भाई न लोक भाई, उनको आम सामाजिक लोगों की, जनसाधारण लोगों की कोई चिंता नहीं होती। लोग उनको कुछ भी बोलें, वो अपने उन्मत्त अवस्था में है, प्रेम की उन्मत्त अवस्था में है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो बेस्ट है, जो परम गुरु है, जो महाभागवत है, उनके लिए श्लोक बता रहे हैं। त्रिभुवन विभवे हेतवे अपि अकुंठा स्मृतिर अजितात्मा सुरद्भीर विमग्रयात न चलति भगवत पदारविंद लव निमिष अर्धम अपि यह स वैष्णव अग्रह। वैष्णव अग्रह कौन है? अग्रणी कौन है? वैष्णवों में अग्रणी कौन है? उत्तम वैष्णव कौन है? त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठा स्मृति अजितात्म, वो भगवान के चरणों की जो सेवा करते हैं, जो स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जिन चरणों को सुरादि भीर विमग्रयात, भगवान शिव ब्रह्मा और अनेक अनेक देवी देवता जिन चरणों को ढूंढ रहे हैं, जिन चरणों की उपासना करते हैं, विमग्रयात, उन भगवान के चरणों की वह क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा और अपनी लाइफ एंड सोल मानते हैं, उन भगवान के चरणों को अपना जीवन और अपनी आत्मा समर्पित करते हैं। ऐसे वैष्णव अग्रणी लोग जन हैं। न चलती भगवत पदारविंदा, और एक भी क्षण, लव निमिष मात्र, एक निमिष मात्र भी, 1/19 ऑफ ए सेकेंड भी वह भगवान को नहीं भूलते, नहीं, न चलती भगवत पदारविंदा, भगवान के चरणों से विमुख नहीं होते। एक क्षण मात्र, एक निमिष मात्र भी भगवान के चरणों से की विस्मृति नहीं होती उनको, भगवान के चरणों की। लव में निमिष, वो वैष्णव अग्रणी हैं, वो वैष्णव अग्रणी हैं। ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्लोक बोल रहे हैं। तो इन्हें बोलते हैं परम गुरु या निंदादि शून्य, जिनको निंदा और अनेक प्रकार के आदि में अनेक और दूसरे भी दुर्गुण आ गए, उनसे शून्य होते हैं ऐसे वैष्णव। काम क्रोधादि युक्तोपि कृपाणो अपि विषादवान श्रुत्वा विकासम आयाति स वक्तो परमो गुरु। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं, किसी शास्त्र से लिया है। कह रहे स वक्ता परमो गुरु, वो परम गुरु है, वो वक्ता, वो परम गुरु है जिसके समक्ष आकर काम क्रोधादि युक्तोपि, ऐसे जनसाधारण लोग जो काम और क्रोध से युक्त हैं, पूर्ण है काम और क्रोध से, कृपण हैं,
माइजरली हैं, विषादवान हैं, डिप्रेस्ड हैं, विषाद है जिनको, दुखी हैं। श्रुत्वा विकासाम आयाति, जब ऐसे परम गुरुओं से सुनते हैं, महाभागवत से कृष्ण कथा सुनते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, श्रुत्वा विकासम आयाति, वह जन भी जो इन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं, वह भी क्या हो जाते हैं, विकासाम आयाति, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे परम गुरु के से सुनकर कृष्ण कथा, वह भी आनंद का अनुभव करते हैं, अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। सवक्ता वह परम गुरु हैं। जीव गोस्वामी फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, वह परम गुरु हैं। एवं भूता गुरोर अभावात युक्त भेदा भूत्सया बहून अपि आशयन्त केचित यथा। कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसे परम गुरु आप नहीं मिले, तो कह रहे हैं कि तो आप को ऐसे therefore one may not be acquire very firm or complete knowledge from one spiritual master. अगर परम गुरु नहीं है, ना ही एकस्मात् गुरुर ज्ञानम सुस्थिरम स्याद सुपुष्कलम ब्रह्मते अद्वितीयम वै गीयते बहुधा ऋषिभिः. In the absence of such a param guru, some individuals take shelter of multiple personalities. आप अनेक गुरुओं की आश्रय ले सकते हैं. अगर परम गुरु नहीं मिले आपको, अपने जीवन में संपर्क में नहीं आए, तो आप अनेक गुरुओं की शरण ले सकते हैं, क्योंकि सारे गुरु अपने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान का गायन कर रहे हैं. भगवान के अनेक अनेक गुणों, भगवान के अंदर तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों का गायन कर रहे हैं, गीयते कर रहे हैं. अपने अपने अनुभव, उनकी अपनी अपनी पर्सनल रियलाइजेशन हैं सारे गुरुओं की. इसलिए आप अनेक गुरुओं से शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अनेक गुरुओं ने भगवान की व्याख्या, भगवान का कीर्तन, अनेक भगवान की यश कीर्ति गाई है अनेक तरीके से. तो आप इसलिए अनेक गायते बहुधा ऋषि भी, अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने अनेक तरीके से भगवान की कीर्ति का गायन किया है. तो आप अनेक गुरुओं से सुन सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं. तो अगर आपके पास परम गुरु ना आपके संपर्क में आया, तो आप अनेक गुरुओं के पास जा सकते हैं. यहां पे श्रीमद् भागवतम का श्लोक आ रहा है, जो कि अगर हमें एक शुद्ध परम वैष्णव का संग मिल जाए, कितना अनिवार्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन में. जड़ भरत जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बोल रहे हैं, स्वयं जड़ भरत भी महाभागवत हैं. वह समझ लीजिए अपने बारे में ही बोल रहे हैं, मतलब उनका अभिप्राय अपने बारे में बोलने का नहीं है. वो तो कह रहे हैं कि महाभागवत की शरण में जाना ही पड़ेगा सबको, परम गुरु की शरण में जाना पड़ेगा. रघुनाथ तपसा न याति, वो राजा रघुगुणा से कह रहे हैं, रघुगणा से, हे राजा तपसा न याति, न तपस्या से आपका काम बनने वाला है, न चेज्या निर्पणात ग्रहात्वा, न वानप्रस्थी को अपना घर छोड़ने से कुछ लाभ होगा, न ब्रह्मचारी को ब्रह्मचार्य का पालन करने से वो लाभ नहीं मिलेगा, न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य, न तपस्वी को जल में निमग्न रहकर तपस्या करने का कोई फल मिलेगा, न तपस्वी को, साधक को जल अग्नि चारों ओर अग्नि से अपने आप को घेर ले, अग्नि से, उसके बीच में, अग्नि के बीच में जाकर बैठ जाए, चारों ओर अग्नि जली हो, उसमें तपस्या करने से कोई फल नहीं मिलेगा. उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा जितना बिना महत पाद रजोभिषेकम. एक परम गुरु, शुद्ध वैष्णव, माँ भागवत की चरण की धूली जो होती है, उसको अपने पूरे शरीर में, अपने शरीर का अभिषेक करेगा,
अपने शरीर को पर लगाएगा, उनका कहने का अर्थ है उनके निर्देशों का पालन, इसका अर्थ है उनके निर्देशों का पालन करेगा, उनके पथ चिन्हों पर चलेगा, ऐसे शुद्ध महाभागवत वैष्णवों की, तो तभी अपने जीवन में आध्यात्मिक अध्यात्म में सफलता प्राप्त कर पाएगा। ऐसे शुद्ध महाभागवत की यहाँ पे चौथी जो श्रेणी है, स्तर है, ऐसे शुद्ध महाभागवत हैं। निंदादि शून्य हृदय इप्सिता संग लब्ध्या, तो केवल आप संग ही ले सकते हैं ऐसे महाभागवतों का, जो सदा कृष्ण नाम में, भगवान के नाम गुण लीलाओं में सदा निवेश आवेशित हैं, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम में। ऐसे महाभागवत को क्या करना है? केवल मन से आदर नहीं करना, केवल उनको प्रणाम नहीं करना, केवल उनकी शुश्रूषा नहीं करनी, उनका तो संग लेना है, हर तरीके से अपने आप को आत्मनिवेदन कर देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, पूर्ण शरणागति ले लेनी है ऐसे शुद्ध महाभागवतों की। ये इस तरह हमारा ये 5वां श्लोक, जिसमें 4 स्तर बताए हैं वैष्णवों के, और 4 जो स्तर हैं वैष्णवों के, उसके प्रति हमारा व्यवहार, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसमें रूप गोस्वामी श्लोक में 5वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता हो, उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह की पूजा में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जिसका हृदय दूसरों की आलोचना आदि करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। जो 5वां श्लोक पूर्ण हुआ हमारा आज, तो कल से हम 6वां श्लोक आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है श्लोक में, उस पे थोड़ी चर्चा करके अगली क्लास में हम 6वां श्लोक आरंभ करेंगे अपना उपदेशामृत का। तो 5 श्लोक हमारे पूर्ण हुए आज। उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल।